आज हमारे साथ पेशेंट प्रंजल आए हैं। ही कम ऑल द वे फ्रॉम असम। आप लोग इनका राइट फुट में फोकस करेंगे तो राइट फुट में एक पैरालिटिक डिफॉर्मिटी है। इनका राइट फुट में ये पैरालिसिस 2024 से हुई है, जब इनका फ्रैक्चर हुआ था राइट लेग में। आप लोग देख रहे हैं जिस तरह की से चल रहे हैं, ही इज़ नॉट एबल टू डॉर्सीफ्लेक्स हिज फुट। ये अपना पंजा ऊपर की तरफ नहीं उठा पा रहे हैं। इनकी जितनी मसल्स जो पैर के ऊपर उठाती हैं वो सब पैरालाइज हो चुके हैं, सिर्फ साइड मूवमेंट्स प्रेजेंट हैं। आप लोग ये स्कार मार्क्स जो देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बाद से इनकी स्किन ग्राफ्टिंग हुई है। मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, करीब 5 to 6 सर्जरीज हो चुकी हैं इनकी। हाउएवर बिकॉज ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम इनका जो आगे की मसल्स हैं वो सब पैरालाइज हो गई हैं। साइड मूवमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों ने करा क्या कि वी टुक द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हम जितनी पेशेंट्स में पैरालिसिस होती है टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन हार्वेस्ट करता है। ये जो आप टेंडन देख रहे हैं टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है। फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा इंसिजन बनाते हैं और यहाँ पे टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है, यहाँ की तरफ से हम लोग टिबियालिस पोस्टीरियर मसल पुल आउट कर लेते हैं। यू कैन सी दिस मसल, ये जितना मसल आप देख रहे हैं टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है। और जो आप पीछे का टेंडन देख रहे हैं टेंडो एक्लिस है। इनमें टेंडो एक्लिस भी काफ़ी टाइट था और इसकी भी हमको लेंथनिंग करनी पड़ी। और लेंथनिंग के बाद ये टेंडन ट्रांस सर्जरीज काफ़ी आसान हो जाती हैं, नहीं तो कभी कभी ये टेंडन शॉर्ट पड़ जाता है हम लोगों का। तो जब हम लोग लेंथनिंग कर लेते हैं तो ये टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन हम लोग इस आप देख रहे हैं पिक्चर में स्क्रू है, ये स्क्रू के सहारे से हम लोग फिक्स कर देते हैं टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital अलीगढ़। आज हमारे साथ प्रंजल आए हैं। ही कम ऑल द वे फ्रॉम आसाम और इनको 2024 दिसंबर को इंजरी हुई थी राइट लेग में। ही इनकाउंटर्ड एन एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट में इनकी पूरी बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसके बाद से इनका ट्रीटमेंट हुआ और बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटमेंट या कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया था और उसी की वजह से ये फुट डिफॉर्मिटी जो आपको दिखा रहे थे हम लोग, वो इतनी ख़राब डिफॉर्मिटी हुई कि ये पिछले 1.5 साल से इस तरीके से परेशान थे। इस बीच में इन लोगों ने हमसे कंसल्टेशन करा और वी हैड प्लान हिज सर्जरी 3 days ago। तो एक बार प्रंजल से पूछते हैं एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स किस तरह से शुरू हुई, कैसे ये फुट डिफॉर्मिटी हुई और क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। प्रंजल। जी सर। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या है कि 22 दिसंबर को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो हुआ था मेरा नेपाल में। वहाँ से पूरा रात निकल गया पटना तक पहुँचने में। तो वहाँ से मतलब सुबह पहुँचे पटना में ट्रीटमेंट होने के बाद लगभग 21 दिन हम मतलब वहाँ पर रहे। उसके बाद तो घर चले गए। घर में जितना मेरा मतलब ऊन था, जी जी, प्लेट लगी थी सर। हाँ, लगने के 24 घंटे बाद फिर स्वेलिंग और पेन। जी 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 जी। तो उसी तरह से मेरा टोटल 6 सर्जरी हो चुका है। 6 सर्जरी। जी जी जी। तो उसके बाद मैं तो घर चला गया डिस्चार्ज के बाद। तो क्या है कि जब मेरा ऊन मतलब थोड़ा सा रिकवर होने लगा, उस समय चलने की ट्राई किया वॉकर से। तो उस समय मतलब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा पैर जो है ऑटोमेटिकली मतलब नीचे जा रहा है, मैं ऊपर नहीं खींच सकता। तो इसी तरह से 1 महीना 1.5 महीना और चला गया। उसके बाद मैंने यूट्यूब में मतलब सर्च किया कि इस तरह का क्या है। अभी तो फिलहाल इसका मुझे नाम भी मालूम नहीं था कि ये जो है फुट ड्रॉप बोलते हैं इसको मेडिकल वर्ड में। तो उस तरह से मैंने यूट्यूब में सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको मतलब मिला आपसे, तो उसी तरह से आपसे अभी फिलहाल। जी जी जी। और एक बात इसमें सर बोलना चाहता हूँ सर। अभी जो फिलहाल आपने बोला था कि जो मतलब पूछा था मुझे सर्जरी के जो वीडियो रहते हैं वो दिखाना सही है कि नहीं, और एक मेरे मतलब माइंड में आया, वो बोलना चाहता हूँ दर्शकों को भी। ये सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, तो मेडिकल वर्ड हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको तो मतलब प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो आप जिस तरह से मतलब यूट्यूब वीडियो में आप दिखा रहे हैं, उसी से मतलब हमें। जी जी जी, एकदम। ओके सर, थैंक यू। तो बेसिकली इनकी हिस्ट्री एग्जैक्टली हुई क्या थी कि दिसंबर 2024 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरी बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो ये वहाँ पे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे प्लेट लगा दी गई थी। कुछ पेशेंट्स में ख़ास तौर से जब टिबिया का फ्रैक्चर होता है, वो भी ऊपर के फ्रैक्चर होता है जब,
अगर सभी पेशेंट्स में नहीं होती है प्रॉब्लम, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद स्वेलिंग आने लगती है और स्वेलिंग की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कम होने लगता है टांग का। इसी चीज़ को हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस काफ़ी देखे होंगे, काफ़ी पेशेंट्स कंपार्टमेंट सिंड्रोम के आते हैं हमारे पास, जिसके बाद इनकी फुट की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। और उन्हीं पेशेंट्स में एक प्रंजल थे जिनको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया था, पूरा लेग स्वेल हो गया था और उसकी वजह से इनको एक और सर्जरी करनी पड़ी, जिसमें हम लोग यहाँ पे रिलीज करते हैं मसल्स को, खोलते हैं और डिब्राइडमेंट करते हैं। उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब स्किन हम लोग खोलेंगे यहाँ से कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, तो कभी कभी स्किन बंद नहीं कर पाते और उसके लिए हम लोग को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उसी चीज़ के लिए इनको काफ़ी 5-6 सर्जरीज करनी पड़ी। लेकिन उस सर्जरी की वजह से जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ था, क्योंकि इनका फ्लो खत्म हो गया था टांग का, इनकी नर्व जो है वो डेड हो चुकी थी। जो नर्व होती है जो पैर को ऊपर चलाती है, दैट वाज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, वो इंजर हो चुकी थी और उसी वजह से ये पैर अपना ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। आप लोगों ने हमने आपको सर्जरीज के वीडियोस और क्लिप्स दिखाए हैं इस वक्त, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी 2-3 प्रॉब्लम्स हुई थी। सिर्फ हमने टेंडन ट्रांसफ़र नहीं करा, हम लोगों ने पीछे का जो टेंडन काफ़ी शॉर्ट हो गया था, क्योंकि ये 1.5 साल से ऐसे ही रखा हुआ था पैर, तो उसकी वजह से भी हमको पीछे से पूरी लेंथनिंग करनी पड़ी टेंडन को। लेंथनिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने टिबियालिस पोस्टीरियर जो टेंडन होता है उसको ट्रांसफ़र करा। तो इससे बेसिकली 2-3 सर्जरी एक साथ हुई हैं एंड द सर्जरी वेंट एब्सोल्युटली फाइन। और ये हम प्लास्टर जो लगाएंगे इसके, इनका 2 महीने तक प्लास्टर लगाते हैं, जिसमें भी हम लोग लेंथनिंग करते हैं पीछे का, उसमें 2 मंथ्स प्लास्टर लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टेंडन मजबूत होते हैं 2 महीने तक। और उसके बाद प्लास्टर हटाने के बाद पेशेंट्स को हम कह देते हैं वॉक कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी इनकी और ऑपरेशन काफ़ी अच्छा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका पैर वापस जैसे पहले था वैसे ही चलने लगेगा और जो प्रॉब्लम्स पहले फेस कर रहे थे ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रंजल, कुछ आपने ये जो पैरालिसिस हुई थी किसी डॉक्टर को दिखाया बीच में? नहीं है सर? जी सर, मैंने तो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था। सभी लोग मतलब एक ही सजेशन देते थे कि आपको तो जो मतलब नार्व डैमेज हो चुका है उसके वजह से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, उससे जितना रिकवरी हो सके हो जाएगा। तो उसी के मतलब उसको ही मतलब फॉलो करके मैंने यूट्यूब में सर्च किया था, तो उससे मतलब भगवान को मिल गए। हाँ, जो कि आप है सर मेरे लिए। तो वो सब ठीक हो गया। एक बार आसाम लैंग्वेज में कुछ पेशेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा। जी 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 काफ़ी पेशेंट्स आसाम से जी आते हैं जी यहाँ जी पे, जी तो उनको एक मैसेज क्या देना चाहोगे? आसानी से हो जाता है इलाज या कोई प्रॉब्लम? जी এছামিজ में बोलना है। हाँ बिल्कुल, हाँ। वहाँ की लैंग्वेज में बोलो तो ज़्यादा ঠিক আছে, মই জনাই দিছোঁ এতিয়া। গোটেইখিনিতো কথা গম পালেই গোটেইকেইজনে। বাকী কথাটো হ'ল ছাৰৰ তাত আহিলে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে নিশ্চিন্ত মানে আহিব পাৰে, ইয়াত আহি কেনে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি ষ্টাফ বা ছাৰৰ মানে একেবাৰে ফ্ৰেংকলি হয়, গতিকে ট্ৰিটমেণ্টটো খুবেই ভাল। তাৰ বাহিৰে যদি কিবা সন্দেহ থাকে সেই সন্দেহ লৈ নাহিব, একেবাৰে মানে নিশ্চিন্ত মানে। ঠিক আছে। तो ऑपरेशन अच्छा हो गया है और प्रंजल को हम आज कल में डिस्चार्ज करने वाले हैं। जितने भी पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 3 दिन ही रुकना पड़ता है, तो अगर आप लोग ऑपरेशन की प्लानिंग से आ रहे हैं, आप 3 या मैक्सिमम 4 डेज का प्लान कर सकते हैं और 4th डे अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। प्रंजल ही इज़ गोइंग बैक टू आसाम। आप लोग फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से, टैक्सी से, डजेंट मैटर एट ऑल। हम लोग प्लास्टर लगा के रखते हैं, तो ये फुट जो है वेल प्रोटेक्टेड रहता है। आप किसी भी तरह करवट ले सकते हैं। बस एक ही प्रिकॉशन मेरी तरफ से होता है ऑपरेशन के बाद, यह है कि पैर में वजन नहीं डालना 2 महीने तक। 2 महीने बाद जब प्लास्टर खुलता है तब आप पूरा वेट डाल सकते हैं। और दूसरा प्रिकॉशन ये होता है कि आप इसको वेट नहीं होने दें, प्लास्टर को गीला नहीं होने दें, तो उससे अंदर के वुंड्स ड्राई होते हैं। विजिट्स की ज़रूरत नहीं होती है बार बार, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी पूछते हैं कि क्या हमें बार बार आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन ट्रीटमेंट आपका सिर्फ ऑपरेशन का डे होता है। ऑपरेशन के बाद सिर्फ एक विजिट आपको अपने लोकल होम टाउन में जो भी डॉक्टर है, अच्छा रहता है ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते, तो वो बस स्टिच रिमूव करेगा और स्टिच रिमूव करने के बाद वापस सेम प्लास्टर लग जाता है। कोई नया प्लास्टर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसके बाद प्लास्टर करीब 2 महीने बाद आप खुद हटा सकते हैं। तो यही 1-2 विजिट्स की ज़रूरत होती है। और जितने भी कम्युनिकेशन आप लोग कर सकते हैं, हम लोगों को 11 से 3 के बीच में आप लोग जो जितने भी व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप लोग फ्लैश कर रहे हैं, 7400 वाला नंबर व्हाट्सएप नंबर है, उसमें अपनी फ़ोटोज़, अपनी इमेजेस कभी भी भेज सकते हैं। अगर हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आई मेक श्योर कि मैं इन सब मैसेज को देखता हूँ शाम को, इवनिंग टाइम पे, और मैं खुद कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने की। और नहीं तो आमतौर से मेरे असिस्टेंट्स आप लोगों के फ़ोन उठा लेते हैं।
तो अगर कोई भी पेशेंट ऐसा हो, किसी फुट पैरालिसिस है, फुट डिफॉर्मिटीज़ है, किसी भी तरह की परेशानी है एंकल एंड फुट की, आप लोग परेशान मत होइए। एवरीथिंग, देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। आप लोगों को बस एक सही गाइडेंस चाहिए, सही ऑपरेशन चाहिए, कौन सा ऑपरेटिव प्रोसीजर करना है, कौन सा नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड होपफुली आप लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सब ठीक हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। उम्मीद है जितने भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं इसके थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचती है जो आपको ज़रूरत है। थैंक यू।